राधे राधे। आई होप यू ऑल वेल। सब लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने लाइफ में सब लोग इंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों से बात कर सीटेट का ऑलरेडी मैंने एक वीडियो डाल रखा है। आज मैं इसमें बात करूँगी कि सीटेट के लिए हम कौन सी बुक पढ़ें। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर आप बुक पढ़ना चाहते हो तो प्रॉपर सीडीपी की बुक ले सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स ने अपना अपना बुक दे रखा है। सचिन सर का भी है, हिमांशी मैम का भी आता है और भी टीचर्स हैं जिनकी बुक्स अवेलेबल होगी मार्केट में, जिसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया तो नहीं है क्योंकि मैंने बहुत बुक्स नहीं लिए थे। मैं सिर्फ यूथ कंपटीशन का ली थी, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ अपने एक वीडियो में। और उसके बाद से जो है मैंने मैम के ऑनलाइन क्लासेस और एक मैंने बुक और लिया था, विजय चक्र करके था अरिहंत का। तो फिर लेकिन मैंने उसको भी लिया था, हाँ उससे भी मैंने प्रैक्टिस ही लगाई थी, प्रैक्टिस सेट ही था वो भी। तो वो आप लोग ले सकते हो अगर चाहो तो। और बुक अगर आपको लेना ही है तो एसएसटी अगर आपका सब्जेक्ट है तो उसमें आप एनसीईआरटी की बुक ले लो, क्योंकि उससे आपको ना सिर्फ सीटेट में फ़ायदा होगा, बाकी और जो है आप एग्ज़ाम्स दोगे, मतलब जो भी एग्ज़ाम है वो हमारे एनसीईआरटी बेस्ड ही होते हैं, तो फिर अदर एग्ज़ाम में भी आपको फ़ायदा होगा सीटेट के साथ साथ। तो अगर आपको लेनी है तो मेरे हिसाब से तो बाकी के लिए आप यूथ को रखो, प्रैक्टिस सेट को, और ऑनलाइन क्लासेस लेते रहो अपना। और उसके बाद से जो है एसएसटी के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ लो, एटलीस्ट 6, 7, 8 का तो पढ़ ही लो। और उसके बाद अपना प्रैक्टिस करो, मैम का क्लास लो, शनि सर का क्लास लो। बस ऐसे ही अपनी तैयारी करिए। और रही बात हम हाउसवाइफ और जो भी वर्किंग लेडीज़ हैं भाई, उनके लिए एग्ज़ाम की तैयारी करना बहुत ही टफ़ है। मैं अपनी ही बात बताऊँ, मैं ही कोई शेड्यूल बनाती हूँ पढ़ने का कि हाँ इस दिन इतने घंटे मुझे पढ़ना है, ये सब्जेक्ट मुझे तैयार करना है। और टाइम टेबल मैं अगर अपना बनाती हूँ तो फिर एक्सक्यूट नहीं हो पाता है वो। पता चलता है कि कभी कोई गेस्ट आ गया घर में, या फिर अपनी तबीयत ख़राब हो गई, या कोई बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई। अभी आपको बताऊँ, अभी टीजीटी की तैयारी के लिए मैं अपने उसमें बताई थी वीडियो में कि जो है मैं अपने एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर रही हूँ। तो अभी मैंने अपना सब कुछ सेट किया है टाइम टेबल, तब से जो है कल से बच्चे को फ़ीवर हो गया है। अब कल सारा काम वग़ैरह अपना करके मैं पढ़ने बैठी, तो पता चला कि इसे 104 इसके बॉडी का टेम्परेचर हो गया। अब मैं बैठ के जो है 11:30 बजे से लेके जो है उसके बाद से मुझे इसको पट्टी-वट्टी भी करना पड़ा, तब जाके फ़ीवर डाउन हुआ। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अप डाउन्स आते रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें आएँगी, बाधाएँ आएँगी, लेकिन अगर हमने ठान रखा है कि हाँ, हमें करना है, तो बस तो उन बाधाओं को पार करके हमें अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना ही है। अगर हमने प्लान किया है तो फिर करना तो पड़ेगा। लोगों को तो बहुत आसान लगता है कि अरे ये हो जाना चाहिए, ये बाकी कोई भी आपका ये नहीं देखेगा कि आप पढ़ कैसे रहे हो, हम टाइम आपको कितना दे रहे हैं पढ़ने के लिए, लेकिन रिज़ल्ट रिज़ल्ट का इंतज़ार हर एक बंदे को होता है। तो खुद तो होता ही है कि यार मैंने एग्ज़ाम दिया है तो एक बार रिज़ल्ट, मतलब अपनी ध्यान तो जाता ही जाता है, बट उन लोगों का ध्यान सबसे पहले जाता है जो आपको पढ़ने के लिए 2 मिनट का भी टाइम नहीं देंगे। और भाई कोई और भाई बात ये है कि कोई इसकी वजह से जो है वीडियो मुझे डिस्कनेक्ट करना पड़ा था। तो मैं यही कह रही हूँ कि आप अपनी जर्नी, आपकी अपनी जर्नी है ये, इसमें कहने वाले बहुत लोग आएँगे, कहेंगे अरे ये किए रहते तो ये हो गया रहता। बट करना क्या है, कैसे करना है, ये आपको डिसाइड करना है। तो इसलिए मैं बस इतना ही कहूँगी कि जो हमारी वर्किंग लेडीज़ हैं और जो भी हाउसवाइफ़ हैं, मतलब थोड़ा अपने आप के लिए समय ज़रूर निकालें। अगर आप लगी रहेंगी तो फैमिली वो चीज़ है जहाँ से आपको टाइम नहीं मिल सकता है, बिल्कुल भी नहीं मिल सकता है। अगर हाँ, अगर हम अपना भला करना चाहते हैं तो थोड़ा दूसरों की नज़रों में हमें बुरा बनना पड़ेगा, तो थोड़ा-थोड़ा तो बन सकते हैं। और क्या होगा कि जब आदमी सक्सेस हो जाता है तो आदमी उसी चीज़ों को भूल जाता है। तो इसके लिए जो है अपनी सफलता के लिए कभी-कभी जो है थोड़ा बुरा बनना तो चलता है। क्यों? तो बस मैं यही कहूँगी कि आप जो जिसको जो सोर्स जहाँ से मिल रहा है आप लो, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करो, क्योंकि भाई अगर ठान ली है अपने लाइफ में कुछ करने के लिए तो करना हम ही को है, अपना मार्ग हमें खुद ही बनाना है। और मैं अपने बारे में तो आप लोगों को ऑलरेडी अपने इंट्रो में बता चुकी हूँ कि मेरी लाइफ में कितने, मतलब बाकी तो ऐसे सब अच्छा है, लेकिन स्टडी को लेके मेरा भी लाइफ कोई बहुत
वो स्मूथ नहीं है, जिगजैगी है। अपने पढ़ाई को चेक एंड बैलेंस मैं ही करती हूँ, कैसे करती हूँ या तो मैं जानती हूँ या ईश्वर जानता है। तो बस वही चल रहा है। इसलिए मैं भी यही कहूँगी कि अपनी जर्नी, अपने लिए रास्ता हमें खुद ही बनाना है। कोई भी मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर ईश्वर को छोड़ के कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारा साथ देता है। तो इसलिए आप जो है अपने लिए खड़े रहिए, अडिग रहिए, अपने लिए करने के लिए अपने पे विश्वास रखिए और अपने काम को आगे कंटिन्यू करते रहिए। बाकी सफल होना असफल होना ये तो विधाता के हाथ में है। जैसा वो करेंगे वो तो हमें करना ही है, लेकिन अपना काम तो करना पड़ेगा। चलिए बाय बाय।